Hello everyone, today we will study bryophytes. It's an important group of rachigoniates and plant kingdom. Bryophytes क्या है? They are the first non-vascular terrestrial plants. First non-vascular terrestrial plants और ये क्या prefer करते हैं? Moist, shady and damp habitats में ये पाए जाते हैं. They are called the amphibians of plant kingdom क्योंकि इनको दोनों चीजें चाहिए, लैंड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल. फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये लैंड पे कर लेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की जरूरत होती ही होती है. वाटर इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर स्मॉल इन साइज बट हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ये पायनियर प्लांट्स हैं लैंड के. पहले प्लांट्स जो पानी से लैंड पर आने की कोशिश कर रहे थे. फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी इज S.R. कश्यप. नेक्स्ट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्रायोफाइट्स की? डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है? हमने पढ़ा था डोमिनेंट जनरेशन इसमें गैमेटोफाइट है क्योंकि गैमेटोफाइट फेज ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट. The dominant plant body is haploid gametophyte. Haploid है gametes क्योंकि जब gametes फ्यूज होते हैं जाइगोट बनाते हैं तब वो जाके डिप्लॉयड होते हैं gametes. Otherwise they are haploid. It is green, photosynthetic and free living. Bryophytes green है, photosynthetic है, अपना खाना खुद बनाएंगे और free living है. Sporophyte is independent on the gametophyte. Independently कहाँ पे present है? आपका गेमेटोफाइट. ये जो इमेज दिख रही है इसके ऊपर ये आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम जो ये प्रेजेंट है. तो आपका स्पोरोफाइट कहाँ प्रेजेंट है? गेमेटोफाइट के ऊपर. प्लांट बॉडी कैसी होगी? प्लांट बॉडी में भी थैलॉइड. एग्जाम्पल रिशिया मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है. थैलॉइड होगी. लीफी शूट्स किसकी होगी? मॉसेस की. और मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी. एल्गी से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड है पर इतना ज्यादा नहीं है कि इसमें ट्रू रूट स्टेम्स और लीफ प्रेजेंट हो. इसमें ये ट्रू रूट्स लीव्स और स्टेम्स प्रेजेंट नहीं है. फिर आता है वैस्कुलर टिश्यूज. वैस्कुलर टिश्यूज इसमें एब्सेंट होंगे. जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, इसीलिए इनको नॉन वैस्कुलर प्लांट्स भी कहा जाता है. फिर आते हैं हमारे राइजोइड्स. राइजोइड्स रूट्स की तरह दिखते तो हैं लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं है. ये किस लिए काम आते हैं? जैसे रूट्स अटैचमेंट के काम आती है वैसे ही राइजोइड्स भी अटैचमेंट के काम आता है और एब्जॉर्प्शन आपके करता है. एब्जॉर्प्शन रूट्स की तरह ही एब्जॉर्प्शन करता है. मिनरल वाटर उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी है और एक होल्ड अटैचमेंट के लिए होल्ड करने के लिए बॉडी को आप, इसलिए राइजोइड जरूरी है. राइजोइड में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे. स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट ज़ुपसिस. लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है डॉसोनिया. एक्वेटिक ब्रायोफाइट है आपका रिशिया फ्लुइटेंस. एंड सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट है आपका बॉक्सबोमिया एफाइला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस. कई बार ये एमसीक्यू में आ जाते हैं, एक बार आपने नोट कर लेना इसको. They are small in size but have a great importance because they are pioneer of plant life on land. सबसे पहले जो ये पानी से लाइफ ओरिजिनेट लैंड पे कैसे हुई? इनके थ्रू. ये थे सबसे पहले जो ये छोटे थे और इन्होंने क्या किया? धीरे धीरे लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करा. अब इनकी देखेंगे हम रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, गैमा के थ्रू और ट्यूबर के थ्रू. एडवेंटिजियस ब्रांचेस. तो फ्रेगमेंटेशन एज वी ऑल नो क्या होता है कि जैसे एल्गी में हमने फंजाई में फ्रेगमेंटेशन देखी थी, इसका पार्ट टूटा थोड़ा सा और वो रीजनरेट, पूरी बॉडी आपकी रीजनरेट उस पार्ट से रीजनरेट. फिर आता है हमारे पास गैमा. इसमें आपके पास छोटे छोटे ये स्पोर्स दिख रहे हैं. ये पूरी की पूरी जो ये स्पोर्स है इससे पूरी की पूरा
आपका एक बॉडी बन जाएगी, पूरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा। फिर इसमें ट्यूबर्स हैं। ट्यूबर्स भी आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स में, कईयों में। ये भी पूरी बॉडी ट्यूबर से आपका पूरा प्लांट बन जाएगा, पूरा प्लांट बन जाएगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ब्रांचेस। ब्रांचेस जैसे ही सॉइल को टच करी एक और प्लांट बन गया। तो ये है इस ब्रायोफाइट के वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, गैमी, ट्यूबर और एडवेंटिशियस ब्रांचेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन क्या है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर है और जैकेटेड है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है। मेल सेक्स ऑर्गन के पास दो चीजें, स्टॉक और बॉडी, प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स। जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो बाइफ्लैजेलेटेड होंगे। फीमेल सेक्स का ऑर्गन क्या है? आर्चिगोनियम। फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें नेक और वेंटर है। ये नेक, यहाँ पे नेक सेल्स भी हैं, वेंटर सेल्स भी हैं, और वेंटर कंटेन करता है एग सेल को। फिर आती है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? एंथ्रोसाइट्स आर रिलीज्ड इन वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर जरूरी है, तभी ये मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज्ड इन वाटर, वाटर में रिलीज करें। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर ये नेक कैनाल से जाएंगे, वेंट्रल कैनाल तक पहुंचेंगे, कैनाल में डिजनरेट एंड बिकम म्यूसिलिजिनस, म्यूसिलिजिनस हो जाएंगे वहां पे वेंट्रल कैनाल सेल्स में। दिस ओपन द नेक एंड अलाउ एंथ्रोजॉइड टू रीच द एग। फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजॉइड एंड एग फॉर्म्स अ जाइगोट। तो ब्रायोफाइट्स को क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, फर्टिलाइजेशन के टाइम इनको वाटर जरूरी है। जैसे ही आपके जो एंथ्रोजॉइड्स है, एंथ्रोजॉइड्स मूव करके, ये मोटाइल होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स आपके एंटर करें नेक से, देन दे विल रीच द एग एंड फर्टिलाइज देट। जो एंथ्रोजॉइड है ये हेप्लॉइड है, और आपका आर्चिगोनियम में जो एग है, एग सेल है, वो भी हेप्लॉइड है। फिर जब दोनों फ्यूज करेंगे इसके बाद ये बनेंगे हमारे पास डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ेंगे लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। इस लिवरवॉर्ट्स को हम हिपैटिकोपिसीडा भी बोलते हैं और ब्रायोप्सीडा भी बोलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे लिवरवॉर्ट्स, हिपैटिसिया। हैबिटेट इसका क्या है? मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस, स्ट्रीम बैंक्स, मार्शी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, ट्री बार्क। कई बार आपने देखा होगा कोई डैम सी जगह होगी, वहां पे ये छोटे छोटे होंगे, या कई बार सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ियों के पीछे लगे होते हैं, ऐसी डैम्प जगह में भी ये मिल जाते हैं लिवरवॉर्ट्स। एग्जाम्पल रीशिया और मर्कैंशिया। प्लांट बॉडी कैसी है लिवरवॉर्ट्स की? यूजुअली थैलॉइड है, फ्लैट है, ऊपर से ये फ्लैट है और डॉसी वेंट्रल है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग है इसमें, एपिकल नॉच है, एक नॉच जैसे टूट रहा हो बीच से, वैसे एक नॉच सी है बड़ी सी। मिडरिब है, राइजोइड्स है, फॉल्स रूट है इसमें। तो राइजोइड्स अटैचमेंट का काम करेगी, एपिकल नॉच प्रेजेंट होगी, मिडरिब प्रेजेंट है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। डाइकोटोमसली जैसे दो दो ये के पैर दिख रहे हैं, इसलिए इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोला गया है। फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स। वैसे हमने कर लिया है ये, फ्रेगमेंटेशन अब डिटेल में करते हैं। ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट, ओल्डर पार्ट टूट गया या फिर डिके हो गया, डिटैच फ्रॉम द न्यू प्लांट एंड इट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। एडवांटेजेस ब्रांचेस में क्या होगा? ब्रांचेस सेपरेट फ्रॉम पेरेंट प्लांट, डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ट्यूबर में थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। ट्यूबर्स कब है? हमारे अनफेवरेबल कंडीशंस है, उस टाइम पे जब इसको फेवरेबल क्लाइमेट मिलेगा ये आपका बनाएगा एक नया प्लांट। गैमी, गैमी ग्रीन मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं, प्रोड्यूस्ड इन गैमा कप्स, गैमा कप्स हैं, उसमें आपके गैमे ये बॉडीज प्रेजेंट है। जब ये डिटैच करेगी, जर्मिनेट इनटू न्यू थैलाई, तो हमारे पास एक नया पौधा बन जाएगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुई आपकी? ब्रायोफाइट पोजेस मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स, sex differentiations, Riccia, monoecious, both Antheridia and Archegonia occur on same plant. Riccia में इसमें क्या है, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया किस पे प्रेजेंट है आपके, एक ही पौधे पे प्रेजेंट है, एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है। फिर मार्केंशिया, डायोशियस इसलिए बोला है क्योंकि अलग अलग आपके सेपरेट प्लांट्स हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अकर ऑन सेपरेट प्लांट, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, ये एग्जाम्पल है। मोनोइशियस, both the sex organs are present on the same plant. Dioecious, both जो मेल प्लांट है और फीमेल प्लांट है वो अलग अलग होंगे, उसमें जो आपके फीमेल ऑर्गन है और मेल ऑर्गन है वो अलग अलग प्लांट पे होंगे। एंथ्रीडियोफोर सॉरी, यहाँ पे एंथ्रीडिया है प्रेजेंट है, और रेकिगोनियोफोर फीमेल पार्ट है यहाँ पे, रेकिगोनिया। सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रिसेप्टिकल्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, रिसेप्टिकल्स। नेक्स्ट है मार्केंशिया, मार्केंशिया मेल प्लांट यहाँ पे एंथ्रीडियोफोर है, स्टॉक बियरिंग मेल रिसेप्टिकल्स प्रोड्यूस एंथ्रीडिया, फीमेल प्लांट रेकिगोनियोफोर, स्टॉक बियरिंग फीमेल रिसेप्टिकल प्रोड्यूस आर्चिगोनिया। मार्केंशिया के बारे में पढ़ेंगे हम। मार्केंशिया में स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बाहर एक स्टेराइल जैकेट है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ग्लोबोज बॉडी है, स्टॉक है, स्मॉल मल्टी सेलुलर स्टॉक, ये जो स्टॉक है स्मॉल है, मल्टी सेलुलर है, और ग्लोबोज बॉडी है, सराउंडेड बाय अ स्टेराइल जैकेट, प्रोड्यूस न्यूमरस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स, जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे वो बाइफ्लैजेलेटेड होंगे। फंक्शन, इसका फंक्शन है प्रोड्यूस मेल गैमीट। फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। अब फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर आता है, इसमें हमारे पास एक है नेक जो कि लॉन्ग है, नैरो है, इसमें नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है। फिर आते हैं वेंटर सोनल बेसन पार्ट, ये फूला हुआ सा पार्ट है, इसमें क्या है आपके वेंटर कैनाल सेल्स हैं, इसमें भी एक स्टेराइल जैकेट है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग को, एग सेल प्रेजेंट है आपका। शेप फ्लास्क शेप दिखती है, नेक लॉन्ग और नैरो है जो कि नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। वेंटर स्वोलन बेसल पार्ट है, एक बड़ा सा एग कंटेन करती है, और वन वेंट्रल कैनाल सेल इज प्रेजेंट। जैकेट प्रोटेक्टिव स्टेराइल लेयर अराउंड आर्चिगोनियम, इन दोनों के अराउंड एक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट है, फीमेल में भी और मेल में भी। फिर इसकी फर्टिलाइजेशन हुई, नेक कैनाल सेल एंड वेंट्रल कैनाल सेल डीजनरेट, ये डीजनरेट हो गए, म्यूसिलेज इज फॉर्म्ड, म्यूसिलेज अट्रैक्ट्स एंथ्रोजॉइड्स थ्रू कीमोटेक्सिस, जो ये म्यूसिलेज है ये कीमोटेक्सिस की तरह काम करेगा, केमिकल होगा जिससे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होंगे आपके, क्या होंगे, एंथ्रोजॉइड्स अट्रैक्ट होंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर मूवमेंट ऑफ मेल गैमीट्स, ये बाइफ्लैजेलेटेड इसीलिए है क्योंकि ये मूव करेंगे आपकी मेल, जो मेल गैमीट्स है, मेल गैमीट्स फ्यूजेस विद एग एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। लिवर पार्ट्स में हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं। फर्टिलाइजेशन में as you know you have anthrazoids or archegonium. Mature archegonium secrete mucilage rich in sucrose. तो जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाएगा ये एक म्यूसिलेज सिक्रीट करेगा जो कि सुक्रोज रिच होगा। क्यों ये आपका सिक्रीट करेगा? सो दैट जो एंथ्रोजॉइड्स हैं दे गेट अट्रैक्टेड थ्रू कीमोटेक्सिस। फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, जैसे ही एंथ्रोजॉइड आपका आर्चिगोनिया के पास आएगा थ्रू म्यूसिलेज वो एंटर करेगा और एग के पास पहुंचेगा, वहां जाकर दोनों में फ्यूजन हो जाएगा। दोनों हेप्लॉइड हैं, एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनियम हेप्लॉइड हैं। जब ये फ्यूज होंगे तो बनेगा हमारा जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होगा। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिट जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल है। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स में फुट
सेप्टा और कैप्सूल। एम्बेडेड इन गेमेटोफाइट, जो फुट है embedded in gametophyte absorb nutrients. सीटा, सीटा क्या करे है, एक लॉन्ग कर्व स्टॉक कनेक्ट फुट एंड कैप्सूल के बीच में एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कैप्सूल एक टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके। पार्ट्स ऑफ कैप्सूल, क्या क्या पार्ट्स है इस कैप्सूल में, इसके 3 पार्ट्स हैं, एपोफाइसिस, थीका और ओपर्कुलम। एपोफाइसिस बेसल रीजन, जो सबसे नीचे वाला रीजन आपका बेसल रीजन है उसको एपोफाइसिस बोला गया है। फिर आता है हमारे पास थिका, मिडल रीजन, जो ये सर्कुलर जैसा है, मिडल फर्टाइल रीजन, जिस जो कि कंटेन करता है कॉल्यूमेला, एयर स्पेस एंड स्पोर सैक्स वेयर स्पोर्स आर फॉर्म्ड, इस पोर्शन में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओपर्कुलम एक ढक्कन की तरह दिख रहा है। लिड लाइक अपर पार्ट फॉल ऑफ ड्यूरिंग स्पोर लीज, जब स्पोर लीज का टाइम आता है ये ऊपर से इसकी लिड खुलती है और सारे स्पोर्स चले जाते हैं। ओपर्कुलम फॉल्स ऑफ एट मैच्योरिटी एंड अलाउज स्पोर्स टू बी रिलीज्ड, और एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे स्पोर्स रिलीज हुए तो स्पोर्स को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला तो उसने एक नया बना दिया। मॉसेस में फिर आता है ब्रायोपसीडा। ब्रायोपसीडा में क्या है, एक पेरिस्टोम टीथ इन फ्यूनेरिया प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल, ये कैप्सूल में अंदर प्रेजेंट है, हेल्प इन ग्रेजुअल स्पोर्स डिस्पर्सल। स्पोर्स डिस्पर्सल में ये जो आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं हेल्प करते हैं। टोटल 32 टीथ्स आर रेंज, 2 रिंग्स, आउटर रिंग और इनर रिंग है, 16 प्रेजेंट है आपके। एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम फंक्शन क्या है, ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के हिसाब से खुलते हैं। इंश्योर्स कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ स्पोर्स, कंट्रोल रीज है कि ह्यूमिडिटी कैसी है तब ये ओपन या क्लोज होंगी। इसका जो स्ट्रक्चर है, कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया ओपन, पेरिस्टोम इनसाइड कैप्सूल, आउटर रिंग 16 teats, inner ring 16 teats. Peristome help in gradual opening and closing according to spore dispersion. Humidity thus ensuring control release of spores. फिर आता है स्पोर जर्मिनेशन इन मॉसेस। मॉसेस में कैसे जर्मिनेट करता है स्पोर, स्पोर के बाद आपका बनता है क्लोरोनीमा, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा स्टेज आती है हमारी मॉसेस में, एक डिफरेंट स्टेज आती है दैट इज प्रोटोनीमा। बड, फिर बनेगा बड, फिर आपका लीफ गेमेटोफाइट, फिर प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या है, ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस जुवेनाइल स्टेज है। इट डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स, जो आपकी मॉसेस है कैसे स्पोर्स से डायरेक्टली मॉसेस आपके बन जाते हैं, डायरेक्टली डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस बड्स, बड्स प्रोड्यूस करेंगे। बड्स क्या करेंगे आपके न्यू लीफ में, और एक मॉस प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। बड्स ग्रो इन न्यू लीफी मॉस प्लांट। लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस, मॉस में लाइफ साइकिल क्या है, गेमेटोफाइट, डिप्लॉयड, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट स्टेज है। यहां पर भी जो गेमेटोफाइट स्टेज है एन, जो कि हेप्लॉइड स्टेज है, वो डोमिनेंट है। मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल आर्चिगोनियम है, जैसे लिवरवॉट्स में था, पीछे वाले में भी था, वैसे ही इसमें है। फर्टिलाइजेशन में भी जाइगोट डिप्लॉयड है। इसकी लाइफ साइकिल जो है गेमेटोफाइट, ये डोमिनेंट फेज है, मॉस प्लांट। फर्टिलाइजेशन, वाटर इज एसेंशियल फॉर एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद एग, जाइगोट बना, जाइगोट्स से फिर स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से आपका फिर से गेमेटोफाइटिक प्लांट। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, मॉस में भी आपका जैकेट होंगे। स्पोरोफाइट, 2 इन मॉसेस, ये पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट कैसा है मॉसेस का, डेवलप फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से बनेगा। पार्ट्स क्या क्या है, फुट, सीटा और कैप्सूल। Spore mothers undergo meiosis, meiosis to produce haploid spore. Spores germinate into protonema and cell cycle repeats, and thus the cycle repeats. Capsule का काम क्या है, इसमें spores hold करता है। Terminal spore producing structure, seat, a long stalk connecting foot and capsule. Foot embedded in gametophyte, absorb nutrient. कैप्सूल के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, 2n अंडरगो, विच अंडरगो मियोसिस, उससे बनेंगे हेप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स जब गिरेंगे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा में बनाएंगे। प्रोटोनीमा से आपकी बड बन जाएगी, बड से आपका फिर से एक मॉस प्लांट बन जाएगा, और सेल साइकिल इसी तरह चलती रहेगी।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मॉसेस। मॉसेस की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? ये सॉइल इरोजन होने नहीं देती, जहां पे ये लगी होती है वही सॉइल को बाइंड कर लेती है। मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन इम्पैक्ट। सेकेंड इसका एडवांटेज है सॉइल फॉर्मेशन में, धीरे 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 ये आपका विदरिंग ऑफ रॉक करती है, जैसे ब्रेक डाउन rocks help in formation of soil, facilitate growth of higher plants. Water retention, sphagnum peat moss absorb water many time of its own weight, packaging के काम भी आती है ये sphagnum moss. Used as packing material, used in horticulture और grafting. कई बार मनी प्लांट में भी देखा होगा आपको, मनी प्लांट को बीच में डंडा है मॉस है उसके अराउंड, और उसके अराउंड आप मनी प्लांट लगा लिया तो उसको पानी मिलता रहेगा। स्पेगनम आपका क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करती है बहुत ज्यादा टाइम, बहुत अपने वेट से बहुत ज्यादा। पीट फॉर्मेशन, स्पेगनम प्रोड्यूस पीट, पीट यूज्ड एज फ्यूल मैन्योर, देयरफॉर स्पेगनम इज कॉल्ड पीट मॉस और बॉग मॉस भी बोला जाता है आपका किसको, स्पेगनम को। इंपॉर्टेंट मॉस है स्पेगनम। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मॉसेस एंड लाइकन्स आर पाइनियर प्लांट्स, ये पाइनियर प्लांट्स हैं। फर्स्ट organisms to colonize bare rock, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनाइज कर रहे हैं बेयर रॉक के सक्सेशन, जैसे प्राइमरी सक्सेशन के टाइम पे भी आपका ये हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंस इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर इसका और इंपॉर्टेंस क्या है, एक आपका फूड सोर्स की तरह भी काम करती है, प्रोवाइड फूड फॉर स्मॉल एनिमल एंड बर्ड्स। फॉल्स मॉस, फॉल्स मॉस ये मॉस नहीं है एक्चुअली, दीज ऑर्गेनिजम्स कंटेन द वर्ड मॉस, इनके नाम में मॉस है पर ये मॉस नहीं है एक्चुअली, इन देयर कॉमन नेम बट दे आर नॉट ट्रू मॉसेस। एग्जांपल आयरिश मॉस और सी मॉस, ये रेड एल्गा को हम कई बार बोलते हैं आयरिश मॉस, मॉस की तरह दिखता है मॉसेस की तरह बट है नहीं, ये रेड एल्गा है। स्पाइक मॉस, टेरिडोफाइट, स्लेजिनेला, ये भी मॉस स्पाइक स्पाइक जैसे दिख रहा है कि मॉसेस हैं पर ये है नहीं। रेनडियर मॉस, लाइकन, क्लेडोनिया, और आइसलैंड मॉस, लाइकन, तो ये मॉसेस की तरह दिखती हैं, नाम इनके मॉस की तरह है लेकिन ये एक्चुअली मॉस नहीं है, ये अलग अलग आपके बिलोंग करती है, कुछ एल्गा को, टेरिडोफाइट्स को, लाइकन्स को, इसको बिलोंग करती है, ये ट्रू मॉसेस नहीं है। हॉर्नवॉट्स, ये एक ऐसे ग्रुप है जो लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस के बीच एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, एक इंटरमीडिएट ग्रुप बिटवीन लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। मेंबर्स आर कॉल्ड हॉर्नवॉट्स, हॉर्नवॉट्स बोलते हैं इनको। इसमें आपके पास स्पोरोफाइट, लॉन्ग हॉर्न लाइक कैप्सूल है, गेमिटोफाइट, थैलॉइड बॉडी है, राइजोइड अटैच टू सॉइल। हॉर्नवॉट्स शो फीचर्स ऑफ बोथ, लिवरवॉट्स के फीचर भी शो करते हैं और मॉसेस के फीचर भी लोग करते हैं, इसलिए इसको एक इंपॉर्टेंट लिंक माना जाता है लिवरवॉट्स और मॉसेस के बीच में। So this is all about the topic. I hope you like my video. Thank you.